सभी को नमस्कार। भाषा प्रौद्योगिकी पर एक लंबे समय तक कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त होने के साथ मुझे लगता है कुछ एक अनुभव जो मिले हुए हैं, जिनसे लगता है कि अपकमिंग जो स्टार्टअप्स हैं, यंगस्टर्स हैं, यदि कुछ 2-4 अनुप्रयोगों पर ध्यान देते हैं तो वो सोसाइटी के लिए काफ़ी कंट्रीब्यूट किए जा सकते हैं। एक बात मैं कहना चाहती हूँ जो है कि एक्सेसिबिलिटी और इंक्लूजन के लिए यहाँ पे बात होती है दिव्यांगजनों के लिए हम संचार की सुविधा कैसे प्रदान कर सकते हैं। कम्युनिकेशन एक डे टू डे लाइफ का एक बहुत महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहाँ पे हमें देखने की जरूरत है। हालांकि ISL पे काफ़ी काम हो रहा है, साइन लैंग्वेज पे, और ब्लाइंड लोगों के कम्युनिकेशन के लिए और दूसरे तरह के कम्युनिकेशन के लिए एक महत्वपूर्ण मुद्दा यहाँ पे हो जाता है ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस, जो कि एक ब्रेन सिग्नल को एनालिसिस करके भाषा का इंटेंशन ट्रांसलेशन की बात जहाँ पे होती है। यहाँ पे काफ़ी काम करने की ज़रूरत है, बहुत स्कोप है आगे काम करने का। दूसरा मुझे लगता है कि चूंकि हम मेंटल हेल्थ एक बहुत ही ज़्यादा गंभीर समस्या जो दिन पर दिन होते जा रही है, और उसके साथ ही बिहेवियरल एनालिसिस जैसे बात होती है, तो एक भाषा पे जब हम काम करते हैं, यदि हम ये समझ सकते हैं कि मेरे वाक्य से, मेरी भाषा से, मेरे प्रोनाउंसिएशन से, मेरे उच्चारण से यदि हम किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य का पता लगा सकते हैं, ये सिर्फ इमोशंस की बात नहीं है कि पर्सन दुखी है या सुखी है या हैप्पी है या सैड है या एंग्री है। इट्स अबाउट हैविंग दैट बिहेवियरल पर्सनालिटी ट्रेट एज वेल, क्योंकि ये सिक्योरिटी के डोमेन में और फॉरेंसिक के डोमेन में भी काफ़ी उपयोग किया जा सकता है। और उसके साथ ही ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इंडियन एनवायरनमेंट में, या जैसे हम समझते हैं कि हम किसी से पहली बार मिलते हैं तो किस तरह से हमें एक प्रभाव आ जाता है कि ये व्यक्ति किस तरह का पर्सनालिटी रखता होगा, तो वो एक दूसरी बात हो जाती है। तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है कला का। इसमें हम किस तरह से देख सकते हैं कला का योगदान, मतलब कि अभी आप देखेंगे तो जो चैटबॉट्स हैं, ओपन सोर्स जो जेन AI के टूल्स हैं, वो सारे ही सक्षम हैं एक अच्छी तरह से भाषा को प्रयुक्त करने में। अच्छी कविता वो लिख दे सकते हैं, अच्छा मेल लिख सकते हैं, अच्छा एक लेक्चर लिख सकते हैं, आपका PPT प्रेजेंटेशन बना सकते हैं। तो कहीं पे ये हमारी जो अंदर की प्रतिभा है वो क्षरण होते जा रही है। जैसे कि हम देखते हैं कि आजकल हम कैलकुलेटर का जब उपयोग करते हैं तो ब्रेन फॉग हो जाता है, मतलब कि हमें फिर याद भी नहीं रहता कि 9 × 7 कितना होता होगा। उसी तरह से जब हम कैलकुलेटर के द्वारा छोटी छोटी गणनाएं करना भूल गए हैं, वैसे ही हम ChatGPT के उपयोग से बहुत सारा जो क्रिएटिविटी हमारी ख़त्म करते जा रहे हैं। तो शायद हमें कुछ ऐसे उपायों की ज़रूरत है जो मानवता के मौलिक अस्तित्व को बचा के रखे। मेरा कहने का आशय है कि कुछ इनोवेटिव काम क्या हम ऐसा कर सकते हैं जो जहाँ पे हम भाषा के मौलिक उपयोग को ध्यान में रख के हमारी मानव जनरेशन के आने वाली जनरेशन को इन चीज़ों से जोड़ के रख ले सकें। तो तकनीकी हमें एक तरह से वरदान के रूप में उपयोग हम करते हैं और इसका बहुत अच्छी तरह से हम मानवता के लिए उपयोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हमें ये लगता है कि कहीं पे यदि हम इसको इस तरह से उपयोग कर रहे हैं कि जो हमारे भविष्य के संरक्षण के लिए हो, तो वो काफ़ी उपयोग हो सकता है, ऐसा मुझे लगता है। तो इन्हीं सभी बातों के साथ सभी को सादर धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।